मित्रों, साथियों, सादर नमस्कार। आपके सम्मुख हमने एक वीडियो चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान स्वीकार करने की क्या शर्तें हैं, किस तरह से आपको चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान मिलेगा, इस संदर्भ में डाला था। आज आपके सम्मुख दूसरा वीडियो चयन और प्रोन्नत वेतनमान का वेतन निर्धारण कब आप लें जो फायदे का हो, इस पर आज हम प्रकाश डाल रहे हैं। आइए देखिए, इस वीडियो में विस्तार से समझिए, अन्यथा आप 6 माह पीछे चले जाएंगे। स्नातक वेतन क्रम प्रवक्ता वेतन क्रम से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चयन वेतनमान तथा चयन वेतनमान के 12 वर्ष तक संतोषजनक सेवा के बाद प्रोन्नत वेतनमान देने की व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा राजाज्ञा के अनुसार है। अब इस वीडियो में चयन वेतनमान प्रोन्नत वेतनमान में वेतन निर्धारण को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि भूलवश इसके वेतन निर्धारण में काफी हानि हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, वेतन वृद्धि की वर्ष में 2 तिथियां निर्धारित हैं, पहले 1 जुलाई और दूसरी 1 जनवरी। इसके अतिरिक्त बीच में कोई भी वेतन वृद्धि देने की तिथि नहीं है। इसके साथ साथ किसी भी ग्रेड में यदि 6 माह की सेवा नहीं है तो उसके पहले वेतन वृद्धि दे नहीं है। इन नियमों का ध्यान रखते हुए चयन प्रोन्नति का वेतन निर्धारण करने से ही लाभ होता है। शिक्षकों कर्मचारियों को यह भी विकल्प मिला है कि चाहे वह अपना चयन अथवा प्रोन्नत वेतनमान का वेतन निर्धारण अपनी चयन प्रोन्नत वेतनमान की तिथि को प्राप्त कर ले अथवा वेतन वृद्धि तिथि को वो चयन और प्रोन्नति का लाभ ले लें। ये इस तरह का वेतन निर्धारण करने का आपको विकल्प है। अब आइए देखिए किसको कब फायदा हो रहा है। यदि किसी शिक्षक कर्मचारी की चयन प्रोन्नत प्राप्त करने की तिथि 1 जनवरी से 30 जून तक है तो उसे चयन अथवा प्रोन्नत वेतनमान का निर्धारण 1 जुलाई वेतन वृद्धि तिथि को ही वेतन निर्धारण कराना चाहिए, अन्यथा वो घाटे में जाएगा। अब आइए देखिए, उदाहरण के तौर पर यदि किसी शिक्षक का चयन वेतनमान मार्च में मिलना है, उस शिक्षक ने मार्च में ही चयन वेतनमान का लाभ प्राप्त कर लिया। इस स्थिति में उसे एलटी सामान्य का 1 जुलाई को वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी तथा चयन वेतनमान की वेतन वृद्धि 4 माह पूर्ण होने के कारण उसकी भी वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी। उसकी वेतन वृद्धि 1 जनवरी को मिलेगी। यदि वह शिक्षक चयन वेतनमान का लाभ मार्च में न लेकर जुलाई में लेगा तो उसे एक वेतन वृद्धि देकर चयन वेतनमान में वेतन निर्धारित किया जाएगा। आइए अब हम एक दूसरा उदाहरण देते हैं। यदि स्नातक वेतन क्रम में 10 वर्ष पूर्ण होने पर यदि किसी का मई में चयन वेतनमान मिलता है तो चयन वेतन प्राप्त करने के दिनांक अर्थात मई में वेतन निर्धारण, अगर आप मई में वेतन निर्धारण कराते हैं तो सामान्य स्नातक वेतन क्रम में वेतन मान लीजिए उसका 58,600 है। अब मई से जुलाई 2 माह होने के कारण जुलाई में कोई वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी और जनवरी में वेतन वृद्धि मिलने पर 62,200 रुपए उसको प्राप्त होंगे। यदि वेतन वृद्धि तिथि को विकल्प लेते हैं, मई में कोई वेतन निर्धारण नहीं होगा, जुलाई में सामान्य वेतन क्रम है उसका 58,600, वेतन वृद्धि के बाद उसका हो जाएगा 60,400। उसी तिथि को चयन वेतनमान मिलने पर 62,200, अर्थात जुलाई में ही उसको 62,200 मिल जाएंगे। वही
6 महीने बाद अर्थात अगली जनवरी में वेतन वृद्धि मिलने पर उसे 62,200 रुपए प्राप्त होंगे। अब दोनों का अंतर आप स्वयं देख लीजिए। इसलिए आप चयन और प्रोन्नत वेतनमान निर्धारण कराते समय आप इसको जरूर देख लीजिए और समझ लीजिए। ये इसमें कहीं कोई आपको कठिनाई हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रश्न डाल दीजिए, हम उसका समुचित उत्तर आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे और आपको फायदे का सौदा लगे तो कृपया चैनल को महत्व देते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल की भी हैसियत बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।